दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एसएससी जीडी का कट ऑफ झारखंड स्टेट में कितना जाएगा। अगर आप झारखंड से हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें। मैंने लगभग सारे स्टेट के वीडियो अपलोड कर दिया है, और जो नहीं किया है वो मैं बहुत जल्द ही कर दूंगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि झारखंड स्टेट में एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है, उस पोस्ट पर किस पोस्ट पर कितनी कटअप जाएगी, और जनरल डिस्ट्रिक्ट का कितना कटअप जाएगा, नक्सल डिस्ट्रिक्ट का कितना कटअप जाएगा। चलिए विस्तार से विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि झारखंड में धनबाद, गिरिडीह जैसे कुछ ज़िले हैं जो नक्सल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, और अन्य कई ऐसे ज़िले हैं जो जनरल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो अगर आप नक्सल डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि नक्सल का जो कटअप जाता है ना दोस्तों, वो 10 से 12 नंबर तक जनरल डिस्ट्रिक्ट से कम जाता है। लेकिन अगर आप नक्सल में उठते हैं, नक्सल में अगर आप पास करते हैं तो फिर आपका मेरिट बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अगर आप जनरल डिस्ट्रिक्ट में पास करते हैं तो अंततः आपका नक्सल में मेरिट बन ही जाता है। क्योंकि जैसे आप पिछला बार जनरल का कट ऑफ 55 गया था नक्सल डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन फाइनल मेरिट 68 चला गया, तो आप नक्सल से उठते तो आप फाइनल मेरिट में छंट जाएंगे। इसीलिए अगर आप जनरल से उठते हैं तो आपका नक्सल में कहीं ना कहीं आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कटअप बहुत हाई जाएगा, क्योंकि पिछली बार जो है लगभग 60,000 के करीब वैकेंसियाँ थीं, और इस बार 24-25 जारी वैकेंसी है। तो वो वैकेंसी से कटअप का उतना भी ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, क्योंकि आप अगर देखिए 60,000 वैकेंसी में भी 68-70 के करीब कटअप जाता है, और अगर 300 पोस्ट पर भी वैकेंसी आती है ना, तो भी 70-65-70 के करीब ही कटअप जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर 60,000 वैकेंसी है, 70 कटअप गया तो 300 वैकेंसी में 99-90 कटअप जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप नक्सल डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपको 100 में से, अगर आप नक्सल से हैं और अगर आपके माइनस मार्किंग करके, और कम से कम अगर आप जनरल से हैं, मैं सभी कैटेगरी का भी बताऊंगा, सबसे पहले मैं जनरल का बता दूं। अगर आप जनरल से हैं और अगर आपका नंबर बिना नॉर्मलाइजेशन के, अगर यदि आप 55 नंबर भी कर लेते हैं ना, 55 नंबर भी अगर आप कर लेते हैं बिना नॉर्मलाइजेशन के, तो आपका नॉर्मलाइज करके यही स्कोर 60 के करीब पहुंच जाएगा। और 60 जो है वो गुड अटेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं। 60 नंबर में आपका रनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। हाँ, हो सकता है कि आपका 60 में मेरिट नहीं बने, लेकिन 60 नंबर में आपको दौड़ के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं तो आप प्लस 5 से 7 नंबर और इसमें बढ़ा देते हैं। लेकिन हाँ, इसमें भी एक कंडीशन है कि अगर आप 5-7 नंबर और ले आते हैं, लगभग आपका अगर 70 नंबर के करीब आता है तो आपको सीएसएफ मिलेगा, और वरना आपका 65-68 नंबर है, या 65-68 नंबर है, तो आपको कोई ना कोई सा एक पोस्ट मिल ही जाएगा। ये मैं नक्सल की बात कर रहा हूँ। और अगर आप जनरल डिस्ट्रिक्ट से हैं तो जनरल डिस्ट्रिक्ट में 65 नंबर कम से कम आपको लाना पड़ेगा जनरल के लिए, जनरल डिस्ट्रिक्ट में। और आफ्टर ऑन नॉर्मलाइजेशन यही आपका 70 नंबर के करीब चला जाएगा। लेकिन जनरल डिस्ट्रिक्ट का सीएसएफ का कटअप अगर हम देखें तो 80 नंबर से कम कोई चांस नहीं है। देखिए क्या होता है ना कि कम कटअप बोलने से कुछ बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो सही, वो फैक्ट है दोस्तों। 80 नंबर से नीचे सीएसएफ में होगा ही नहीं आपका। और अगर दूसरे किसी फोर्स में कहा जाए तो अगर आप जनरल डिस्ट्रिक्ट से हैं और आप अगर जनरल में आते हैं तो आप अगर 70 से प्लस ले आते हैं तो आपको कोई ना कोई सा पोस्ट मिल जाएगा। और अगर नक्सल से हैं और अगर आप 60 से प्लस ले आते हैं ना, तो आपको कोई सा कोई पोस्ट मिल ही जाएगा। ये मैंने बताया आप लोगों को जनरल जनरल का। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी से हैं या फिर आप महिला हैं तो आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा। देखिए, ओबीसी से कम कटअप तो ईडब्ल्यूएस का जाएगा, ये तो फिक्स है कि ओबीसी से कम ही जाएगा ईडब्ल्यूएस का कटअप, और एससी और एसटी से ज़्यादा जाएगा। तो अगर आप अभी उतना बताना मुश्किल है सब चीज़ का, लेकिन मैं आपको एक मोटा मोटी आंकड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी नक्सल से हो, जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी किसी से भी हो, और अगर आपके आंसर की में 60 से प्लस सही हो रहे हैं तो आप अपनी रनिंग को चालू रख सकते हैं। क्योंकि 60 से नीचे वाला का तो कुछ नहीं हो सकता है, 60 से नीचे वाला का कुछ नहीं होगा। आप अगर 55 भी है और नॉर्मलाइजेशन में अगर आपके अच्छे खासे नंबर बढ़ जाते हैं, 7 से 8 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाते हैं, जो कि मुश्किल है, क्योंकि 5-6 नंबर से अधिक किसी के नहीं बढ़ते हैं। अगर आपके 7 से 8 नंबर बढ़ जाते हैं तो फिर आपके चांस हैं, नहीं तो 55 नंबर में कोई चांस नहीं है। कम से कम आपको 60 नंबर लाना ही पड़ेगा।
आप आंसर की आने का इंतज़ार कीजिए और आंसर की में मिलाइए कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं। और अगर आपके 60 नंबर आ रहे हैं तो आप रनिंग के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि 60 से प्लस वालों का ही सिलेक्शन होगा। और एक बात बता देते हैं कि अगर किसी का 80 नंबर या 75 नंबर आ रहा है ना दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि मेरिट उतनी भाग जाएगी, क्योंकि 80 नंबर लाने वाले फिर दौड़ नहीं पाते हैं ना उतना, क्योंकि व्यक्ति का दौड़ या पढ़ाई दोनों मजबूत होना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अगर किसी का दौड़ मजबूत है तो पढ़ाई नहीं, पढ़ाई मजबूत है तो दौड़ नहीं। तो आपका अगर 60 से प्लस आ रहा है तो पक्का आप दौड़ की तैयारी कीजिए, चाहे फिर आप कोई सा भी कैटेगरी का हो, आपका नाम ज़रूर आएगा मेरिट में। और इसी सब बातों को लेकर मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। अगले वीडियो में देखिए और किसी अदर स्टेट का मैं फिर बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी से लेकर आने वाले समय तक मैं वीडियो बनाता रहूँगा और अच्छी से अच्छी जानकारी आप लोगों को